आप सभी को राधे राधे। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी श्री राधा रानी की एक और ऐसे स्थल के बारे में जहाँ के बारे में शायद आपने सुना होगा, जिसका नाम है भांडीर वन। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हमारी श्रीमती राधा रानी और हमारे ठाकुर जी का विवाह कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने कराया। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में है। तो हमारी जो ठाकुरानी है उनका विवाह श्री कृष्ण से स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया और वो भांडीर वन में कराया। अब ये किस दिन हुआ, कैसे हुआ, इसके आगे की कथा और आप भांडीर वन कैसे जा सकते हैं, उसी के साथ भांडीर वन के आसपास और कौन सी जगह जा सकते हैं, इसके विषय में इस वीडियो में हम जानेंगे। वैसे तो इस विषय में बहुत ज़्यादा बताना उसके योग्य तो नहीं है हम, पर हम प्रयास करेंगे कि जितना भी हमें जानकारी है उस बारे में हम आपको बता सकें। और जिस दिन इस वर्ष जिस दिन ये विवाह पड़ा था, ये महोत्सव हुआ था, ये पूरा त्योहार हुआ था, उस दिन हम स्वयं वहाँ जा पाए थे। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या तैयारियाँ थी, कैसे था। तो इस वीडियो में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आगे वीडियो में पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं भांडीर वन के बारे में। भांडीर वन हम कैसे पहुँचे? भांडीर वन पहुँचने के लिए आपको यमुना जी पार करनी ही पड़ेगी। तो केसी घाट के पास में ही एक कच्चा पुल बना है जिससे कि भांडीर वन के लिए यमुना पार करके जाया जा सकता है। लेकिन अगर बारिश होती है तो कुछ समय के लिए वह पुल डूब जाता है, तो आप नौका से यमुना पार कर सकते हैं। इसी के साथ आपको भांडीर वन जाने के लिए ऑटो इधर से भी मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके आराम से जा सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आपको पल्ली पार करके थोड़ा सा चल के आपको ऑटो मिल जाएंगे। तो आप इस तरीके से भांडीर वन पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि भांडीर वन है कौन सी जगह। यह वह वन है जहाँ पर हमारी श्रीमती राधा रानी का विवाह हमारे ठाकुर जी से हुआ था। और बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या था। तो इस प्रश्न को दूर करने के लिए आपको इस स्थल पर ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पे आपको हमारे ठाकुर जी, श्री जी और इस विवाह को जिन्होंने संपन्न कराया था ब्रह्मा जी, उनके आपको यहाँ पे विग्रह देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं उनके। और पूरी कथा जो भी यहाँ पे हुई है उसके बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। भांडीर वन में ही इनका विवाह हुआ था और इस विवाह के बारे में किसी भी ब्रजवासियों को या बहुत लोगों को नहीं पता था। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि इस स्थल पे जो विवाह हुआ है इसके देखने के लिए आप यहाँ जरूर जाएं। और ये जो विवाह है वह फुलेरा दौज वाले दिन संपन्न हुआ था। तो इसलिए हर वर्ष फुलेरा दौज का यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है। यह उत्सव पूरा विवाह समारोह की तरह ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पे श्री जी ठाकुर जी का विवाह होता है। 2 दिन पहले हल्दी, मेहंदी, इसके अलावा संगीत सब कुछ करा जाता है। और फिर जिस दिन फुलेरा दौज होती है उस दिन यहाँ पे उनका विवाह कराते हैं लोग। यहाँ पे उनका कन्यादान करने के लिए भी आते हैं। बहुत से लोग पैर पूजने के लिए आते हैं। पूरा यहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रसादी भी होती है, जो कि प्रसादी पकवान आप यहाँ पे ग्रहण कर सकते हैं, जाके पा सकते हैं। तो हम जब इस वर्ष हमारा बहुत अच्छा ऐसा भाग्य रहा कि हम उसी दिन पहुँचे थे। तो आप देख सकते हैं कि सभी लोगों ने यहाँ पे पैर पूजाई करी थी। तो आप भांडीर वन को जाएं। अगर नहीं भी होता फुलेरा दौज वाला तो वैसे भी आप जाएं तो बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं भांडीर वन में। यहाँ ये बहुत बड़ा परिसर है, पूरा वन है। इस वन में आप बैठे, बहुत ही अलौकिक जगह है, बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे जाके अच्छा लगेगा। इसी के साथ भांडीर वन में और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिन मंदिरों को आप दर्शन कर सकते हैं। एक तो मेन मंदिर आपने देखा जहाँ पे हमारे जो विवाह हुआ वहाँ पे ठाकुर जी और श्री जी विराजमान हैं। यहाँ पे आप ये जो वृक्ष देख रहे हैं इसके नीचे भी छोटे छोटे मंदिर हैं। इन वृक्ष को भी, ये बहुत बड़े बड़े बहुत पुराने वृक्ष हैं, बहुत ही समय से हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वन मतलब कि वृक्ष, आप वृक्षों के यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। उसी यहीं पे इसी वन में आपको एक कुएं के दर्शन भी होंगे। इस कुएं का ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक वत्सासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जो कि एक छोटे से बछड़े के रूप में आया था। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ऐसा लगा कि उनको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने अपने वंशी से एक सारे तीर्थों के जल को एक ही जगह प्रकट किया और उससे एक कुआं बना। वही एक कुआं है
जिसको कि उन्होंने इस कुएं के जल से स्नान किया और अपने आप को इससे दूर किया। इन सब जो भी उनके ऊपर जो ये पाप लगने वाला था उस पाप को दूर किया। तो इसलिए इस कुएं की बहुत मान्यता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ जाता है इस कुएं के जल को ग्रहण करता है, बहुत से लोग इस कुएं के जल को अपने साथ लेके भी जाते हैं, तो उनके लिए ये सारे जितने भी हमारे तीर्थ हैं उनका जल, नदियाँ हैं, हमारी महासागर जो भी हैं, उनके जल यहाँ पे प्रकट हुए हैं। तो इसलिए इस कुएं की बहुत ज़्यादा मान्यता है। इस कुएं के पास आपको एक छोटा सा शिवलिंग, मतलब कि हमारे भगवान शिव का मंदिर भी, क्योंकि जहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है वहाँ पे शिव ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो उनके भी दर्शन आपको मिल जाएंगे। सामने एक और मंदिर है। तो इस तरीके से आपको हर तरीके से यहाँ पे सारे मंदिरों के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे। तो आप जब भी भांडेर वन जाएं तो यहाँ पे कुएं के दर्शन करें, यहाँ से जल ग्रहण करें। इसके बाद हम दूसरी जगह गए जो कि है मानसरोवर। मानसरोवर वो स्थल है जहाँ पे आपको, क्योंकि जो वृंदावन है ना, वो वृंदावन, वन मतलब सारे ही, बहुत सारे वन, पूरा ही वन से बना हुआ, बहुत सारे कुंड, बहुत सारे सरोवर, आपको यहाँ पे हर चीज़ इसी से रिलेटेड, क्योंकि हमारे भगवान की लीला ही यहाँ पे इस तरीके से हुई। तो मानसरोवर भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान की लीला हुई। एक बार ऐसा हुआ, बताया जाता है कि हमारी जो श्री जी थी वो एक लीला में थी, रासलीला में थी, परंतु किसी कारणवश वह बहुत ही मतलब मान में आ गई। मान मतलब कि गुस्सा हो जाना, किसी कारण से वह हमारे ठाकुर जी से गुस्सा हो गई और वह मान करके पल्ली पार करके यमुना के पार जाके यहाँ पे इस वन में बैठ गई आके। और वह इतनी ज़्यादा दुखी थी, इतनी दुखी थी कि उनके जो अश्रुविंद गिरे, वो उस इतने अश्रुविंद गिरे कि एक वहाँ पे सरोवर का निर्माण हो गया और उस सरोवर का नाम मानसरोवर है। मान मतलब होता है, जैसा हमने बात करी, मतलब कि गुस्सा हो जाना। तो मान के कारण जो अश्रुविंद यहाँ पे हमारे श्री जी के गिरे, उससे इस सरोवर का निर्माण हो गया। जब हमारे ठाकुर जी को ये बात पता चली, वह यहाँ पे आए और उन्होंने श्री जी के चरणों में अपने मस्तक को रखकर उनसे क्षमा प्रार्थना करी और ये मान लीला के बाद हमारी श्री जी मान गई। तो इस वजह से मानसरोवर बना। आप जो अभी सामने ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर में आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दर्शन होंगे श्री जी के, और मतलब एक चित्रपट यहाँ पे है श्री जी का और ठाकुर जी का, जिसमें ठाकुर जी उनको मनाते हुए दिख रहे हैं और श्री जी के चरणों के पास में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मानसरोवर में आके हमारे ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे जो ये जितनी जगह है पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं, तो आप जो भी ऑटो वगैरह बुक करेंगे ना, उनसे आप बात कर लीजिएगा पहले कि आप मानसरोवर और बंसीबट, इसके अलावा भांडीर वन, बेल वन जो है, इन सारी जगह पे एक साथ जा सकते हैं। तो आपने जो अभी दर्शन किए, वहाँ पे हमारे श्री जी का और ठाकुर जी का चित्रपट है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इसी के बाद में यहाँ बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत पुराना वृक्ष है। यहाँ पे महाप्रभु जी जो थे उनका भी यहाँ पे स्थल है जहाँ पे उन्होंने रहे थोड़े समय के लिए, तो आप उस स्थल के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बीच में जो जगह देख रहे हैं, इस जगह में हमारे श्री जी भी हैं, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। श्री जी के सामने ही आपको ठाकुर जी का और हमारी राधा रानी का एक और मंदिर मिल जाएगा, उसमें दर्शन कर सकते हैं। उसी के सामने ललिता सखी का भी है, तो आप ललिता सखी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और मानसरोवर में आप जल पा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस सरोवर का जल अगर आप पाएंगे तो अभी भी जैसे अश्रु अगर आपने कभी भी आपके मुंह में चले गए, टेस्ट कर लिए हो, तो जो थोड़े नमकीन से होते हैं, वैसा ही इस जल का अभी भी, मतलब कितने वर्ष बीत गए, कितनी लीलाएं हो गई, जल बारिश होना, सब कुछ होना, लेकिन आज भी इस जल का जो आपको स्वाद आएगा वो उसी तरीके का आएगा। तो इस तरीके से आप मानसरोवर जा सकते हैं, मानसरोवर में दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे आप थोड़े समय के लिए बैठें, थोड़े समय के लिए आप नाम जप कर सकते हैं, माला जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर लीला वाली स्थल है। राजा बन के आजा मोरे प्यारे, श्याम मोहन मुरलिया वारे। तो इस तरीके से आप मान मंदिर में दर्शन करके जा सकते हैं। हम लोगों को ब्रजवासियों के आशीर्वाद के साथ, हमें एक ब्रजवासी अम्मा हमें मिली, हमें बाबा मिले जिनके साथ हमारा खूब अच्छा संबंध बन गया। तो उनके साथ खूब हम जो वहाँ के लोकल भाषा में जो भी भजन होते हैं वो भजन करते हुए और इस तरीके से आगे बढ़े। इसके बाद हम गए थे वेलवन।
बेल वन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पहले इस वन में बेल के बहुत सारे वृक्ष थे और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी और उनके जो भाई बलराम जी थे वह यहाँ पे खेलते थे आके। इसी के साथ ऐसा बताया जाता है कि एक बार जब महारास हो रहा था तो उस रास में इतनी सारी गोपियाँ थीं और हमारे गोपेश्वर महादेव भी आए थे गोपी के रूप में, इस वजह से उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। तो हमारी जो लक्ष्मी माता थी उनका भी मन हुआ कि वह भी इस रास को देखने के लिए, इस लीला को देखने के लिए आए। परंतु जब वह इस लीला को देखने के लिए आई तो यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि ललिता सखी ने उनको रोक दिया, श्री जी के आदेश पे या जो भी उनको रोका, इस वजह से रोका गया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप इस लीला में आएंगे तो आपके ऐश्वर्य से लोगों का जो मन है वो हो सकता है भ्रमित हो जाए। तो इस वजह से इस ऐश्वर्य की माया, लक्ष्मी को माया भी बांध सकते हैं हम, तो माया फैल जाएगा जो कि वो चाहती नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पे ही माता लक्ष्मी को रोक दिया गया। तो माता लक्ष्मी बेल वन में ही वृंदावन की तरफ को मुख करके यहाँ पे विराजमान होगी और ऐसा बताते कि वो यहाँ पे अभी भी जो कहते तपस्या कर रही हैं। इसके अलावा और कहानियों के और जो हमारी कथाएं उनके अनुसार ये भी है कि जब भगवान रास करके पूरा रास कर लिया और थक गए तब वह यहाँ पे आए और यहाँ पे लक्ष्मी जी ने उनके लिए खिचड़ी बनाई और जिस खिचड़ी को उन्होंने पाके यहाँ पे आराम किया और आज भी यहाँ पे खिचड़ी महोत्सव होता है। इसके बाद ही यहाँ पे एक वंशी बट भी है, वंशी बट भी हम गए थे। वंशी बट आपका भांडीर वन के पास में पड़ता है, तो आप जब भांडीर वन जाएं तो पहले आप वंशी बट जा सकते हैं, वंशी बट जाके भांडीर वन जा सकते हैं, फिर आप और जगह जा सकते हैं। तो वंशी बट ये स्थल है कि जहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण को गोपेश्वर भी कहते हैं। गोपेश्वर इसलिए क्योंकि वह गोपियों के साथ रास करते थे और यहाँ पे जब भगवान गोपी के रूप में आए थे रास करने के लिए तो उन्होंने वंशी को इस बट के नीचे, ये जो बट है इसके नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाई थी और ये बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष है तो इसलिए इसको वंशी बट कहा जाता है। और यहाँ पे आप आज भी इस बट में अगर कान लगा के सुनते हैं तो आपको वंशी की आवाज़ आएगी। तो ये बहुत ही सुंदर स्थल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग, संत महात्मा लोगों के दर्शन भी कभी कभी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर भी है, यहाँ पे रज भी है, आप थोड़ी देर बैठ के रज के पास आराम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बलदाऊ जी और हमारे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे और यहाँ पे आपको बहुत ही आनंद और बहुत ही सुखद लगेगा। तो आप कभी भी जाएं तो इन सब जगहों के दर्शन करने अवश्य जाएं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ये अवश्य बताएं। इस वीडियो में जो जानकारी हमने प्रदान करी वो हमारे अपनी मति के अनुसार थी, या थोड़ा बहुत जो हम इधर उधर से जानकारी प्राप्त कर सके तो उसको हमने यहाँ बताने का प्रयास किया। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने जानकारी दी है वो आपके लिए उपयोगी हो और अगर आप आगे भांडीर वन जाते हैं, आपको कभी राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो ये आपको हेल्प करे। तो इसी के साथ आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि अगर कहीं भी नई वीडियो आती है तो आप उसको देख सकें। इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं कि जिनको इस बारे में पता नहीं है उन्हें पता चले, और जिनको पता है तो थोड़ी सी और जानकारी अगर वो प्राप्त कर सके इससे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तब तक सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।